बुलेटिन में सबसे पहले एक अहम खबर। जी हां, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। भारत और वियतनाम के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अब हस्ताक्षर हो गए हैं। ये सौदा भारत की रक्षा डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। जी बिजनेस ने 26 मई को बताया था कि ये भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील हो रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। भारत और वियतनाम के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अब हस्ताक्षर हो गए हैं। ये सौदा भारत की रक्षा डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनुवेश रथ का। अनुवेश, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, क्या जानकारी मिल रही है? जी अनीता, बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिजनेस की खबर पे एक बार फिर मुहर लगी है और बताया जाए तो कल डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने ये बताया कि भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस के डील पे हस्ताक्षर हो गई है। हालांकि इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया है। कल उन्होंने ये जानकारी भारत को नहीं पूरे विश्व को दी। यही मैं बताना चाहूंगा, जी बिजनेस ने इस खबर को सबसे पहले जून 2023 में चलाया था, यानी कि ठीक 3 साल पहले। और उसके बाद अब 3 साल बाद हमने दोबारा इस खबर को आज से लगभग एक हफ्ते पहले 25 तारीख को भी चलाया था, जब हमने बताया था बीईएल और बीडीएल दोनों एक प्रमुख साझेदार हैं ब्रह्मोस की इस डील में, क्योंकि बीडीएल जो है वो उसके मिसाइल और उसके मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स बनाती है, वहीं पे बीईएल जो है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसीलिए ब्रह्मोस की जो अगर कुल लागत की जो 6000 करोड़ की ये डील हुई है लगभग, इसमें अगर आप बताएं तो लगभग 30 से 40% सिर्फ बीडीएल और बीईएल की हिस्सेदारी होती है। वहीं पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस डील के तहत ब्रह्मोस के वियतनाम को उसकी ट्रेनिंग फैसिलिटी, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, उसकी भी ट्रेनिंग वियतनाम को दिया जाएगा। वहीं पे अगर बात की जाए ब्रह्मोस की, इसकी रेट देख भी भारत करेगा। इसीलिए ये पहला नहीं है। फिलहाल हमारा संपर्क अनुवेश से कट गया है। हम कोशिश लगातार करेंगे कि उनसे संपर्क बने और ज्यादा जानकारी इस खबर पर हमें मिले। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, जी बिजनेस की खबर पर यह मुहर है। भारत और वियतनाम के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस मिसाइल डील पर अब हस्ताक्षर हो गए हैं और ये सौदा भारत की रक्षा डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। जी बिजनेस ने 26 मई को बताया था कि ये भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील हो रहा है और ये डील हो चुकी है। और आपको बता दें कि पहली बार रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस खबर पर आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। तो ये डील भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बड़ी सफलता ऐसे माना जा रहा है भारत की रक्षा डिप्लोमेसी के लिए। और जी बिजनेस की खबर पर यह मुहर है। 26 मई को ही जी बिजनेस ने यह खबर दिखाई थी कि डील होने वाली है और अब ये डील हो चुकी है। रक्षा सचिव ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ हैं। अनुवेश, डील हो चुकी है, इसकी पुष्टि रक्षा सचिव ने कर दी है पहली बार। ये सौदा भारत की रक्षा डिप्लोमेसी के लिए कितना बड़ा और कितना अहम माना जा रहा है? जी देखिए, कल रक्षा सचिव ने अपने बयान में ये बताया कि भारत और वियतनाम के बीच में ब्रह्मोस की डील हो चुकी है। उन्होंने ये बताया कि इस डील के चलते हुए लगभग 6000 करोड़ की ये पूरी डील है। इस डील में अगर आप बात करें, सबसे अहम हो जाता है कि न केवल भारत वियतनाम को ब्रह्मोस बेच रहा है, बल्कि उसकी देखरेख, उसकी मेंटेनेंस और उसके ऑपरेशंस की ट्रेनिंग भी भारत वियतनाम को देगा। वहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ब्रह्मोस की इस डील के चलते हुए भारत वियतनाम का ये पहला डील नहीं है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस बेचा था। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पे, टेररिस्ट कैंप पे, एयर बेसिस को प्रिसीजन स्ट्राइक किया, उसके बाद ब्रह्मोस की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ गई है, जिसके चलते हुए वियतनाम के बाद कई ऐसे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। वहीं पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, जी बिजनेस से सबसे पहले ये खबर 2023 में
जून के महीने में चलाई थी, लगभग आज से ठीक 3 साल पहले। वहीं पे इसके बाद हमने दोबारा मई 25 को भी ये खबर चलाई थी, जब हमने बताया था कि भारत और वियतनाम के बीच में, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम में थे, तब उन्होंने ब्रह्मोस के डील्स पे फाइनल हस्ताक्षर जो होते हैं वो कर दिए हैं, और भारत और ब्रह्मोस का जो डील है वियतनाम का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हालांकि फर्स्ट बैच कब डिस्पैच होगा इसकी जानकारी अभी तक पब्लिकली नहीं दी गई है। हमारे सूत्रों के हवाले से अगले कुछ महीने में, लगभग 6 महीने के अंदर, पहला बैच जो ब्रह्मोस का है वो वियतनाम के लिए निकलेगा। और उसके बाद अगर आप देखें, लगातार जिस तरीके से अलग अलग देश भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए तत्पर है, क्योंकि इसने अपनी लोहा जंग के मैदान में मनाई थी, जिसके चलते हुए लोग दुनिया भर के अलग अलग देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए तत्पर हैं। जी बिल्कुल अन्वेष, और ये मेक इन इंडिया ग्लोबल का इम्पैक्ट है, इनफैक्ट बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा असर है पूरी दुनिया में। अब भारत के कहें उत्पादों की मांग बढ़ रही है, और खास करके रक्षा सौदों को लेकर के जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये वाकई में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी